एकदम मस्त होंगे, मगन होंगे और पढ़ाई भी एकदम ठीक-ठाक चल रही होगी। मैं आशा करता हूँ इस चीज़ की। तो जैसा कि मैं आप लोगों से एक चीज़ बार-बार कहता आ रहा हूँ कि आप लोग पढ़ाई एकदम मस्त कर रहे होंगे। देखिए, आप मेरा भरोसा मत तोड़िएगा, नहीं तो आप मेरा भरोसा तोड़ दें। जैसे कि मेरे को आप लोगों से बहुत उम्मीद है कि आप लोग बस पढ़ाई करिए अच्छे से और पढ़ाई अच्छे से करेंगे आप लोग, तो आप लोगों को जो है आगे कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। कहीं पे भी दिक्कत का मतलब ये हो रहा है बेटा कि जैसे कि आप है ना, आप अभी ये मत सोचना बेटा कि सर हम तो 10th में हैं, 10th में मेहनत करके 10th में टॉप करके क्या कर लेंगे? बेटा जो मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ना, ये 10th के बाद भी आपको काम आएगी। मतलब मैं ये है ना हर कैसे नहीं पढ़ा रहा हूँ, परीक्षा बोर्ड वगैरह में नहीं पढ़ाता हूँ मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ पूरा। एनसीईआरटी बेस्ड मेरे क्वेश्चन है पूरे। और जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन आपको करते हुए चलना है। अभी तो जितना बता रहा हूँ उतना करते हुए चलना है और आपको बोर्ड की टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आपका एमपी बोर्ड है तो एमपी बोर्ड में बिल्कुल दिक्कत नहीं लेना है आपको। बोर्ड के 1-2 महीने पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूँगा और क्वेश्चन वही आएँगे जो मैं दूँगा। क्वेश्चन वही आएँगे बोर्ड में जो मैं दूँगा। आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। आप लोग बस यकीन रखिए मेरे ऊपर। अगर मैं यहाँ पर खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग ये मत सोचिए कि सर हर कोई पढ़ा सकता है। हर कोई नहीं पढ़ा सकता है यहाँ पे खड़े होकर। देखिए मेरे अंदर कुछ ना कुछ तो होगा जब जाके तो मैं यहाँ पर खड़ा होकर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग है ना मेरा विश्वास रखिए, मेरा साथ दीजिए। आप लोग अच्छा करेंगे तो एकदम अच्छा होगा। आप लोग बिल्कुल भी डरिए नहीं इस चीज़ से कि कब और कैसे और कहाँ तक जाएँगे हम? हम लोगों की रफ्तार जो है बेटा अब रुकने वाली नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जो है हमारी जो अ, कुर्सी है उसको हमने कस लिया है, उसको हमने कस लिया है। अब हमारा जो जहाज है वो उड़ान भरने वाला है। जहाज उड़ान कब भरेगा? जब हम अच्छे से तैयारी कर लेंगे, अच्छे से हर चीज़ को समझते हुए चलेंगे, एक दिन हम उड़ान भी भरेंगे। बेटा कोई डरने वाली बात नहीं है, सब आसान तरीका है। देखो अब आपको भी लग गया होगा मेरे मेरे साथ इतने दिन रहकर कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ और लोगों की तुलना में मैं कैसा कर रहा हूँ, कैसा नहीं कर रहा हूँ, आप लोग भी इस चीज़ को जान चुके होंगे। तो बेटा अच्छे से करिए, डरना नहीं है किसी चीज़ से। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि हम लोग आपके साथ हैं। हम लोग जो है आपके साथ हैं। हमने सारी चीज़ बहुत अच्छे से डिज़ाइन करी है। हमने किसी के कहने पे डिज़ाइन नहीं करी है और हमने जो है हमारा पूरा मटेरियल जो है ऐसा मटेरियल आपको कोई भी दे नहीं सकता है, जिस तरीके से हमने डिज़ाइन किया। तो या आप लोग यकीन मानिए कि मैंने बहुत मेहनत करी है, मेहनत के बाद मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। आप लोग बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेरा साथ दो बस, मैं जैसे-जैसा बताता चल रहा हूँ वैसा-वैसा करो आप। मैं गारंटी लेता हूँ कि आप लोग एक दिन आप वो मकाम हासिल कर लेंगे, जो हम लोग जिस मकाम को सोच के हम लोग सारा काम कर रहे हैं, हम लोग सारी चीज़ें और सारी बातों को हम चीज़ कर लेंगे। तो बेटा जैसे कि हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? बहुपद। बेटा आज इस चैप्टर को अपन समाप्त कर देंगे और जो कल एक लेक्चर और डालेगा इसी चैप्टर का। इस चैप्टर का लेक्चर इसलिए डालेंगे कल अपन, इसलिए डालेंगे बेटा क्यों? क्योंकि अपन है ना क्विक रिवीजन का भी अपने सामने वादा किया था मैंने तुम लोगों से कि मैं क्विक रिवीजन भी करवाऊँगा। मतलब सरसरी निगाह से एक बार वापस से आपको लोगों को ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं रहेगा। वो 10, 15, 20 मिनट का रहेगा, 15 मिनट का रहेगा, 10 से 12 मिनट का। उस लेक्चर के अंदर सारी चीज़ मैं बता दूँगा मैंने आप लोगों को क्या-क्या पढ़ाया है, आप लोग किस तरीके से कैसा क्या करना है, सारी चीज़ मैं बता दूँगा। आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे बेटा, आज के लेक्चर में हम जो को पार्ट हमारा बचा है उसको हम समाप्त कर लेंगे फिर आगे देखते हैं, ठीक है? तो देखिए बेटा, क्या है? देखिए प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन है। 2.2 का दूसरा क्वेश्चन है। बेटा देखिए इसको हल्के में मत लिए। ये जो है 2-3 नंबर में 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें से। 3 नंबर में क्वेश्चन ज़रूर आएगा। या तो पहले नंबर क्वेश्चन में से आएगा या दूसरा नंबर क्वेश्चन में से आएगा। दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा 2 नंबर, 3 नंबर देके जाएगा आपको। तो डरना नहीं है, मैं जैसा बता रहा हूँ एकदम शुद्ध शुद्ध भाषा में बता रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि मैं आपको दूसरी लैंग्वेज में आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है देखिए, क्या है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। जिसके शून्यंकों के योग और गुणनफल क्रमशः दिए। मतलब शून्यंकों का योग और गुणनफल उसने पहले से दे रखा है। हम लोग को एक सॉरी आप लोग को बस एक है ना एक बहुपद बनाना है, ठीक है? कैसे क्या करेंगे देखिए, शून्यंकों का योगफल, योगफल क्या है? योगफल तो है बेटा 1/4 और गुणनफल क्या है बेटा? गुणनफल क्या है बेटा? गुणनफल है -के। अब एक सूत्र आता है बेटा, क्या आता है? एक सूत्र आता है उसमें ये सारी वैल्यू पुट हो जाएगी। क्या है वो सूत्र? एक्स स्क्वायर माइनस के अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा, ठीक है? अल्फा प्लस बीटा और फिर एक्स और एक्स के बाद में प्लस के, एक्स के बाद में क्या होगा बेटा? प्लस के क्या लिखेंगे अपन? बेटा प्लस के लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, ठीक है? ये सूत्र उतार लीजिए आप, इसके बाद में मैं और जो है क्वेश्चन को करवा दूंगा। सूत्र आप पहले एक बार नोट कर लीजिए बेटा, तो बेटा नोट कर लीजिए। हाँ नोट कर लीजिए, हो गया होगा ना नोट? हो गया होगा। ठीक है, अपन अब ये क्वेश्चन को करते हैं। देखिए
एक्स स्क्वायर ऐसा कैसे लिख लिया। माइनस के चिन्ह माइनस का है, मतलब कंपनी का जो दिया हुआ है माइनस का चिन्ह उसको लगा देंगे, ऐसा का कैसा एज इट इज लगा देंगे, लगा दिया एज इट इज, है ना। अब क्या लगा देंगे, ब्रैकेट लगा दिया। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल क्या है बेटा अपना, 1/4। 1/4 लिख लिया ब्रैकेट क्लोज। फिर क्या, एक से लगा दिया, फिर क्या प्लस लगा दिया, हो गया इतना काम। अब क्या है, ये अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है बेटा, अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है, अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या है, ये अपने लिखा था -1, क्या है, -1। ठीक है, सोल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस के 1/4 एक्स प्लस, प्लस और माइनस क्या होगा बेटा, माइनस, प्लस और माइनस क्या होगा बेटा, -1। अब क्या सर ये सोल्व हो गया, नहीं बेटा, ये इधर लगा देंगे बराबर के 0। ये सोल्व नहीं हुआ बेटा, कैसे क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। देखो बटे में तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम किस तरीके से, एक और तरीका से हम सिखाता हूँ। यहाँ एलसीएम का मतलब हो रहा है कि पूरा अपन सोल्व करने नहीं बैठेंगे, बस एक बात ध्यान में रखना दिमाग में, उस चीज से तुम्हारा क्वेश्चन सोल्व हो जाए। कैसे होगा देखिए, जहां बट ये क्या है अंश, ये क्या है हर, जहां हर में कुछ हो और तो वहां पे कुछ नहीं लगाना है, बाकी जो चार इसके साइड में, इसके इंटू में 4 लगा देंगे, लगा दिया। और नहीं, अलग ही करता रहता हूँ, जैसे कि 4 यहाँ लगा दिया, 4 एक से स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस के, और 1/4 ऐसा कैसा लिख देंगे, 1/4 ऐसा कैसा नहीं, एक, यहाँ कुछ भी नहीं लगाएंगे, यहाँ क्या कर लेंगे, एक लिख देंगे ऐसा कैसा, मतलब एक से लगा देंगे, ठीक है, एक से लगा देंगे। यहाँ 4 जो है ये ऐसा कैसा, अभी यहाँ पे कितना लगा देंगे, यहाँ पे माइनस के कितने लगा देंगे, -4 लगा देंगे। जहां पे 4 बटे में है वहां पे कुछ नहीं करेंगे, और जहां पे 4 नहीं है वहां पे अपन 4 कर देंगे इंटू में, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना, ये 4 एक्स स्क्वायर -4, ये अपना क्या हो गया बेटा, ये बहुपद बन गया अपना, ये सोल्व हो गया। ये क्या हो गया, सोल्व हो गया अपना। ये नोट कर लीजिए, इसके बाद में आगे चलते हैं अपन, जल्दी नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है, जैसे कि इंटू में यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे एक मान सकते हैं, लेकिन लिखो या नहीं लिखो उससे कोई मतलब नहीं है, उतार लिया होगा ना। दूसरा क्वेश्चन करवाओ, है ना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, देखो दूसरा क्वेश्चन भी यही कह रहा है, क्या करना है, ये है शून्यांकों का योगफल। योगफल क्या है बेटा, योगफल है बराबर √2, और गुणनफल क्या है बेटा, गुणनफल क्या है बेटा, गुणनफल बराबर कितना है, 1/3। क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सूत्र लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस के √ अल्फा प्लस बीटा बराबर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र हो गया, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करना है, बहुत हलवा है, बहुत आसान सवाल है बेटा, ये सवाल तो आप लोगों को आ जाना चाहिए, ये बहुत आसान तरीके से मैं करवा रहा हूँ। देखिए क्या करना है, एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, माइनस लगा दिया, माइनस क्यों लगा दिया, क्योंकि कंपनी का है। अब क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या है बेटा, अल्फा प्लस बीटा है क्या, √2, √2 लगा दिया ब्रैकेट में, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एक से लगा दिया, ठीक है, लगा दिया। फिर क्या करेंगे बेटा, प्लस लगा दिया, प्लस में क्या करेंगे, फिर अल्फा इंटू बीटा क्या है बेटा, 1/3, ठीक है, बराबर की इधर लगा के कायदा कर दिया, 0 कर दिया, ठीक है। क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट लगा है ब्रैकेट हटा देते हैं, पहला क्या करेंगे, एक से स्क्वायर माइनस के √2, और फिर क्या करेंगे, एक्स, ठीक है, फिर क्या करेंगे, प्लस 1/3 बराबर 0। अब क्या करेंगे बेटा, अपनों ने क्या किया था पहले सवाल में, अपनों ने वो किया था, जैसे कि एलसीएम लिया था। एलसीएम कैसे, किस तरीके से लेना सिखाया मैंने, देखिए एलसीएम इस तरीके से, जहां 1/3 है यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे ऊपर, बाकी इनके जो है इंटू में, इनके इंटू में क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। यहाँ क्या करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस के 3 √2 एक्स प्लस के 1, ये क्या हो गया बेटा आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया बेटा, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद में ये वाला बताऊंगा मैं, जल्दी उतार लीजिए। एक काम करिए, साथ उतार लेना, पहले ये और बता देता हूँ, ठीक है। क्या करेंगे, योगफल, योगफल लिखेंगे। योगफल कितना है बेटा अपना, योगफल है कितना बेटा, बराबर 1। गुणनफल कितना है बेटा, गुणनफल कितना है, गुणनफल भी कितना है, बराबर 1 है। सूत्र लगा देंगे, सूत्र क्या है बेटा अपना, सूत्र है बेटा क्या, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा, और
फिर क्या हो गया एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, माइनस का चिन्ह लगा दिया, क्यों, क्योंकि कंपनी का है बेटा। अब क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा मतलब योगफल कितना है बेटा अपना, एक लगा दिया और एक से लगा दिया, ठीक है। फिर क्या करेंगे बेटा, फिर क्या करेंगे, प्लस लगा दिया, प्लस के बाद में अल्फा इंटू बीटा क्या है, वो भी एक है। क्या करेंगे, इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1। अब बराबर के इधर जीरो लगा दो, या यहाँ से भी जीरो लगा सकते हो, ठीक है। ये आपका सोल्व हो गया है। क्या हो गया बेटा, सोल्व हो गया। इसको नोट कर लीजिए, इसके बारे में और क्वेश्चन में करवा देता हूँ, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। कर लिया होगा नोट, ठीक है। मैं आगे का क्वेश्चन और सोल्व करवा देता हूँ, ठीक है। क्या करना है, ये भी इसमें भी वही करेंगे। क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं अपना ना, योगफल क्या है अपना बेटा, योगफल है बराबर माइनस के 1/4, और गुणनफल क्या है बेटा, गुणनफल जो है अपना क्या है 1/4, ठीक है। सूत्र लगाएंगे, सूत्र क्या है, सूत्र लगाएंगे, क्या है सूत्र बेटा, अब तुम बता दो यार, तुम्हें भी याद हो गया होगा। सूत्र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा अंडर रूट, जो ब्रैकेट लिया था क्लोज कर दिया, फिर एक से लगा दिया, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया सूत्र। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा यानी क्या होता है, ये होता है क्या होता है बेटा, योगफल, क्या होता है योगफल, और ये क्या होता है बेटा, ये होता है गुणनफल, ये क्या होता है गुणनफल, है ना, समझ में आया। क्या लिखेंगे, योगफल की जगह कितना है, माइनस के 1/4 लगा दिया, फिर एक से लगा दिया, फिर प्लस प्लस कितना, फिर क्या है अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या, गुणनफल कितना है, गुणनफल 1/4 कितना है 1/4, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, पहले ब्रैकेट को निकाल लेते हैं, ब्रैकेट में से एक्स स्क्वायर लगा दिया, क्या एक्स स्क्वायर, अब क्या माइनस माइनस प्लस, प्लस के 1/4, ठीक है। एक से लगा दिया, फिर क्या कर दिया प्लस 1/4, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे बेटा, कैसे लेंगे, यहाँ पे अपन जीरो लगा लेंगे। मैंने जो तरीका से बताया था वही, जहाँ पे बटे में वहां पे ऊपर कुछ नहीं लगाना, बाकी सब दूर लगा देना है। यहाँ पे क्या लगा लेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1 बराबर 0। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, 4x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1, ये आपका बेटा क्या हो गया, सोल्व हो गया है। इसको देख लीजिए सरसरी निगाहों से, फिर दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, ठीक है। दोनों साथ उतार लेंगे, सॉरी। अब वापस ये क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। योगफल क्या है बेटा, योगफल लिखेंगे पहला, योगफल क्या है बेटा, योगफल बराबर कितना है 4, और गुणनफल क्या है बेटा, गुणनफल बराबर 1 है। सूत्र लगाएंगे, सूत्र सीख गए होंगे आप लोग। सूत्र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका सूत्र हो गया। वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस लगा दिया, अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा 4 है, ठीक है। एक से लगा दिया, फिर प्लस लगा दिया, अल्फा इंटू बीटा कितना है बेटा 1 है। क्या करेंगे, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, पहले तो यहाँ 0 लगा दिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1 बराबर 0। तो बेटा ये आपका सोल्व हो गया है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, जल्दी जल्दी समझ के नोट करिए, फिर आगे देखते हैं, है ना। ये नोट करिए, एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन के बाद अपना जो है मामला ये समाप्त हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है, उतार लिया होगा, चलिए ठीक है। अब जो है अपना जो है क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन में करवा देता हूँ, वरना यूं कहोगे आपने करवाया नहीं। क्या है, 0√5, 0√5, ये कौन सा छठा क्वेश्चन, ठीक। कैसे करेंगे, योगफल लिखेंगे। योगफल क्या है बेटा, योगफल में बराबर 0, तो गुणनफल कितना है बेटा, गुणनफल कितना है बेटा, गुणनफल में है बराबर √5, ठीक है। क्या लगाएंगे, सूत्र लगा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा बराबर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा लिखा, माइनस का अल्फा इंटू बीटा कितना है 0 लिख लिया, ठीक है, लिख लिया, एक्स लिख लिया, लिख लिया, प्लस में कितना, प्लस में अल्फा इंटू बीटा कितना है √5, ठीक है, √5। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के, अब कितना हो गया 0x, 0x का मतलब होता है 0 का इंटू एक्स करा तो 0 आएगा बेटा, कितना आएगा, ये 0 आएगा, प्लस प्लस के बाद में कितना √5, तो यही रहेगा। ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, इसको भी नोट कर लीजिए।
ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। आज अपना जो चैप्टर नंबर 2 है वो भी समाप्त हो गया है। कल मैं आपके लिए फिर लेकर आ रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 का क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन के बाद में बस 5 से ज्यादा 10 मिनट का क्विक रिवीजन रहेगा, उसके बाद में चैप्टर नंबर 2 समाप्त हो जाएगा। फिर जो है अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 में अपन सोशल साइंस और साइंस भी लेकर जाएंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज की कथा को यही समाप्त करते हैं। आप लोग मेरा सपोर्ट करिए बेटा। आप लोग जो है मेरा जो चैनल है यूट्यूब चैनल टॉपर्स स्टूडियो, इसको आप शेयर करिए। आप इसको है ना हर जगह बताइए कि टीचर है अच्छा पढ़ा रहे हैं। आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे बेटा तो मैं आपके लिए और भी मेहनत करूंगा। ठीक है, आज की कथा यही समाप्त करते हैं। जय हिंद फ्रेंड, मिलते हैं कल।